ननद रानी अब ना आना मायके। कावेरी अपनी मायके की इकलौती बेटी थी और भाभी की इकलौती ननद। उसकी हर बात मानी जाती थी और अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली थी। उसके भाई की शादी हुए 1 साल हो जाता है और वह जल्द ही बुआ बनने वाली होती है और आखिर वह समय आ भी जाता है। उसकी भाभी नंदिनी एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। कावेरी बहुत खुश होती है, लेकिन उसको एक खटका सा होता है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली और अपनी माँ से कहती है, माँ अब जो कुछ भी होगा इसके हिसाब से ही होगा। अरे अभी तो यह बहुत छोटी है और तूने अभी से यह सब बातें चालू कर दी। अरे माँ ऐसे ही सोच रही थी। कुछ समय बीत जाता है और नंदिनी की बेटी बड़ी होने लगती है। एक दिन अपनी दादी से कहती है, दादी आज मेरे लिए आप भिंडी की सब्जी बना दीजिए। शांति देवी अपनी बेटी कावेरी से पूछती है, क्यों कावेरी, भिंडी खा लेगी तू? नहीं माँ, आप आलू बना दीजिए। शांति देवी भी अपनी बेटी की ही सोचती है और आलू की सब्जी बना देती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वह अलग से अपनी बेटी के लिए भिंडी बना देती है, लेकिन अपने पति से कुछ नहीं कहती है। लेकिन यह सब दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। वह रोज देखती थी कि उसकी ननद अपनी भतीजी से जलन करती है। उसे मायके आए बहुत दिन हो गए थे, फिर भी वह जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कावेरी अपने पति संजीव से घुमा फिरा कर बात करती है, सुनो ना दीदी कब जाएंगी? कुछ बनाना हो तो टाइम भी लग जाएगा बनाने में। हाँ मैं आज ही बात कर रहा था, कल जीजा जी आने वाले हैं, वह कल चली जाएंगी। नंदिनी मन में सोचती है, चलो छुट्टी मिल जाएगा। अगले दिन नंदिनी की ननद चली जाती है और घर का माहौल थोड़ा ठीक होने लगता है और खुशबू भी अपनी दादी के पास रहती है और उन्हीं के हाथ से बना हुआ खाना खाती है। समय बीतता है और नंदिनी को एक बेटा और होता है। उधर उसकी ननद को इतने साल बीत गए थे पर बच्चे नहीं हुए थे। उसने अपनी भाभी और उसके बच्चों से जलन होने लगी थी। इस बार काफ़ी समय बाद मायके आई थी और भाभी कैसी चल रही है ज़िंदगी? 2-2 बच्चे कर लिए, मेरे तो मज़े से कट रही है ज़िंदगी। वह अपनी भाभी को ताना मारते हुए कहती है। नंदिनी कुछ नहीं कहती है, लेकिन वह समझ जाती है कि कावेरी को अपनी कमी का एहसास हो रहा है, लेकिन वह जताती नहीं है। थोड़ी देर में बच्चों से मिलती है। बच्चे बुआ बुआ करके लिपट जाते हैं, पर वह उनको दूर से ही प्यार कर लेती है और बाद में छोटे मोटे गिफ्ट दे देती है। थोड़ी देर में संजीव सबको बाहर ले जाने का प्लान बनाता है। मुझे तो मॉल जाना है, कावेरी कहती है, पर बच्चे पार्क जाने की जिद करते हैं। लेकिन संजीव अपनी बहन की ही बात मानता है और सब लोग मॉल चले जाते हैं। बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं, पर नंदिनी कोई महंगा खिलौना नहीं लेती, पर एक सस्ता वाला ले लेती है। घर जाकर, अरे खुशबू ये क्या है? इतना छोटा सा खिलौना बिल्कुल बेकार लग रहा है। यह देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ इतना बड़ा खिलौना। खुशबू अपनी माँ का खिलौना फेंक कर बुआ वाले खिलौने से खेलने लगती है। फिर कावेरी अपने भतीजे को बुलाती है, मिंकू दिखा, तेरी मम्मी ने तुझे क्या दिलाया? मिंकू का खिलौना थोड़ा बड़ा था तो कावेरी कहती है, वाह मिंकू तुम्हारा खिलौना तो बहुत बड़ा है, यह तो बढ़िया है। देख खुशबू, तेरी मम्मी ने तेरे भाई को इतना बड़ा खिलौना दिला दिया है और तुझे छोटी सी चीज। मुझे लगता है तेरी मम्मी तुझे प्यार ही नहीं करती है। अब खुशबू के मन में यह बात घर कर जाती है कि उसकी मम्मी भाई को ज़्यादा प्यार करती है। वह नंदिनी से कटी कटी रहने लगती है और हर समय बुआ बुआ करती है। नंदिनी कितना भी बुलाए वह नंदिनी के पास नहीं जाती थी। कावेरी को कोई प्यार तो ज़्यादा था नहीं, वह बस अपने भतीजे भतीजी को अपने भाभी से दूर करना चाहती थी। उसे बस उनसे चिढ़ थी
कि एक तो खुशबू के आने से उसकी जगह चली गई और दूसरा कि उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। एक दिन संजीव दूसरा घर लेने का सोचता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो हम सब चलते हैं देखने नया घर। सबको नया घर बहुत पसंद आता है, लेकिन कावेरी को पसंद नहीं आता और वह कहती है, मुझे तो नहीं पसंद आया है और एक बार मैं इनको भी दिखाऊंगी ना। तब संजीव कहता है, अरे जीजा जी को दिखाने की क्या ज़रूरत है, मेरा मतलब है लेना तो मुझे है, आखिर घर तो हमारा ही है। यह बात कावेरी को बुरी लग जाती है। अच्छा, बीवी बच्चों के सामने तो मुझे हमारा घर बोल रहा है, पर इसमें गलत ही क्या है दीदी, हमारा ही तो घर है। लेकिन यह बात कावेरी को बहुत बुरी लग जाती है और वह अपने खुद के घर जाने की बात करती है। अरे यह क्या बात हुई दीदी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं सब समझ रही हूँ, तेरी बीबी ने तुझे सिखाया होगा ना यह सब। अरे मुझे क्या पड़ा भाई बहन के बीच में बोलने, बस ऐसे ही गर्मा गर्मी में सब लोग घर आ जाते हैं। कावेरी आते ही भूख भूख करने लगती है। अरे भाई नंदनी, जल्दी से कुछ बना लो, कावेरी को भूख लगी है। और नंदनी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, हाँ कर ही तो रही हूँ, मैं भी तो आप लोगों के साथ ही आई हूँ। तब कावेरी कहती है, देख माँ, इसे मेरा आना पसंद ही नहीं है, बच्चों को भी मेरे पास आने नहीं देती। मैंने देखा है जब मैं बुलाती हूँ तो यह बच्चों को पकड़ लेती है, मुझे सब पता है। अरे दीदी, यह क्या बातें कर रही हैं, बच्चे मेरे से ज़्यादा आपके पास रहते हैं और आप क्या क्या सिखाती हैं यह भी मुझे सब पता है। तब संजीव बोलता है, अरे यह क्या हो रहा है घर में, छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों बैठ जाती हो तुम दोनों? कावेरी तुरकते हुए अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद संजीव अपनी माँ से बात करता है। माँ, वैसे तो कावेरी बहुत बात का बतंगड़ बनाती है, आप बताओ भला यह क्या बात हुई, रहना हम लोगों को है और यह भी जीजा जी को दिखाओ, भला यह भी कोई बात हुई? उसे तो आदत हो गई है बात बात पर मुझे और नंदनी को नीचा दिखाने की। नंदनी हमारे घर के बीच में कुछ बोलती नहीं है, इतने देर में बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं। नंदनी खुशबू को अपने पास बुलाती है, लेकिन खुशबू नंदनी के पास नहीं जाती है। खुशबू, तुम मम्मी के पास क्यों नहीं जा रही हो? पापा बुआ ने कहा था मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, वह भाई को ज़्यादा प्यार करती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तब खुशबू बोलती है, उस दिन माँ ने मेरे लिए छोटा सा खिलौना लाया था और भाई के लिए इतना बड़ा सा, तब बुआ ने बोला था और उन्होंने यह भी बोला था कि दादी भी भाई को ज़्यादा प्यार करती है। यह सुनकर शादी को भी बहुत गुस्सा आता है। उनकी बेटी छोटे छोटे बच्चों के मन में कैसी कैसी बातें डालती है। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख लिया माँ, आपकी बेटी हमारे घर आकर क्या क्या करती है, शोभा देता है क्या यह सब? शांति तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती है, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वह अब अपनी बेटी को घर में कम ही बुलाया करेंगी। कावेरी को भी बहुत दिन हो गए थे, वह अपने मायके नहीं आई थी। एक दिन उसका फ़ोन आया, अरे भाई मैं आई नहीं तो किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं, लगता है मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं बेटा, लड़कियां तो घर की रौनक होती हैं, तुम तो
पहली लड़की हो घर की, तुमसे तो हमारी इज्जत है। अरे रहने दो माँ, जब से खुशबू आई है तब से आपको मेरी फिक्र ही कहाँ है। भाई ने भी मेरे लिफाफे में पैसे कम कर दिए हैं। अरे तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। अरे भाई के ध्यान में नहीं रही होगी बात, वह वैसा नहीं है। माँ आपको पता नहीं है, यह सब आपकी बहू है ना, बहुत तेज है। आपके खिलाफ बच्चों को भड़काती है, बच्चों को कान भड़काता है। कौन किसको क्या कहता है मुझे अच्छे से पता है कावेरी। बच्चे ना झूठ नहीं बोलते। यह सुनते ही कावेरी हेलो हेलो करने लगती है, जैसे कि आवाज़ ही नहीं आ रही हो। और शांति देवी भी ज़्यादा ध्यान देती नहीं है और दोबारा फ़ोन भी नहीं लगाती है। नंदिनी पूछती है, मम्मी जी दीदी आए बहुत दिन हो गया, कोई बात हुई है क्या? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद उसके घर पर कोई काम चल रहा है इसलिए नहीं आ रही है। तो उन्हें और जीजा जी को खाने पर बुला ले, बहुत दिन हो गए हैं। शांति जी बात को टाल देती है। वह नहीं चाहती है कि उनकी बेटी ज़्यादा मायके आए और उन्हें यह भी लगने लगा है कि जब कावेरी मायके आती है तो लड़ाई ही करवाती है और अपनी बहू से कहती है हाँ देखते हैं, लेकिन वह कह रही थी कि अभी 1-2 महीने लग ही जाएंगे। नंदिनी भी समझ जाती है और बात को टाल देती है। कुछ दिन बाद कावेरी मायके आ जाती है और अपने स्वभाव के अनुसार सब वापस चालू कर देती है। भाभी पर हुक्म चलाना और बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाना। पर इस बार शांति का बर्ताव उसकी तरफ बदला हुआ था और शांति देवी अपनी बहू नंदिनी से कहती है, नंदिनी बच्चों से पूछ लो वह क्या खाएंगे। माँ उन्हें तो भिंडी पसंद है पर दीदी नहीं खाती ना। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको जो पसंद होगा वह बना लेगी, तुम अपने बच्चों का देख लो। नंदिनी भी समझ जाती है कि कुछ बात सास को भी समझ में आ गई है और काफ़ी रात होती है। नंदिनी जाने के लिए बोलती है। उसका तो मन था कि कोई उसे रोक ले, पर सब देख चुके थे कि वह अपने मायके आकर कितनी लड़ाइयाँ करवाती है, इसीलिए किसी ने उसे रोकने के लिए बोला ही नहीं और वह चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब से भाभी और उनके बच्चे इस घर में आए हैं मेरे तो सारे हक ही छीन गए हैं और इसमें भी मेरी माँ अपनी बहू के साथ देती है। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। यह नहीं कि ननद घर आई है तो ननद के पसंद का खाना बनाया जाए, नहीं, इन्हें तो अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाना है। अरे बेटा इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। अरे तुम्हारा भतीजा भतीजी है, वह भी छोटे हैं, उनके पसंद के खाना नहीं बनेगा तो क्या तुम्हारे पसंद का बनेगा। तुम तो कुछ भी बनाकर खा सकती हो, पर वह छोटे हैं, उन्हें तो बनाकर ही खिलाना पड़ेगा। तुम अपनी बराबरी उन छोटे छोटे बच्चों से कर रही हो। अरे माँ तो इसमें गलत क्या है। भाभी के आने से पहले तो इस घर में मैं जो बोलती थी वही होता था, फिर आप क्यों मेरी बात कोई नहीं सुनता। बेटा हमने बहुत तुम्हारी सुन ली, अब तुम अपने ससुराल में जाकर सुनाओ। और हमारे पोता पोती को तो तुम जो उल्टी सीधी बातें सिखाती हो अपनी दादी के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ, वह सब बच्चों ने हमें बता दिया है। तुम इतनी गिर सकती हो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
हाँ, इसमें तुम्हारी भाभी की कोई दोष नहीं है। जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे ही करने का फल है। तब नंदिनी बोलती है, ननद रानी, शर्म नहीं आती आपको मेरी ही बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़काते हुए? कावेरी के पास माँ और भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं होता है और वह गुस्से में कहती है कि अब वह इस घर में कभी नहीं आएगी। तब उसकी भाभी कहती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना छोरी। ननद रानी, अब आपको मायके आने की ज़रूरत भी नहीं है, और हाँ, आना भी है तो अच्छे से आना और अच्छे से रहना, नहीं तो मायके मत आना। इतना कुछ सुनने के बाद कावेरी अपना सा मुंह लेकर चली जाती है और फिर जब कभी भी मायके आती है तो एक दिन के लिए या रात के लिए ही आती है और वापस चली जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।